अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। उर्दू बोलती है सीरीज की ये हमारी पहली पेशकश है। उन्वान पिंजरे का तोता, मुसन्निफ मंजर मुजफ्फरपुरी। पिंजरे में कैद तोता मुझसे बहुत नाराज था। मैंने उसे गुलेल से घायल करके पकड़ा था। हालांकि गोली टांग में लगी थी और मामूली चोट आई थी, इसलिए उसकी जिंदगी खतरे से बाहर थी। अलबत्ता खाना पीना छोड़ देने से उसकी सेहत जरूर खराब होने लगी थी। एक मामूली परिंदे में अपनी आज़ादी के लिए इतना जबरदस्त एहतजाज देखकर मैं हैरान था। साथ ही उसकी बिगड़ती सेहत को लेकर फिक्रमंद भी था। मैं पूरी कोशिश में था कि तोता अपनी आज़ादी के गमों को भूलकर कैदो बंद की जिंदगी से समझौता कर ले और राजी खुशी से मेरा दोस्त बन जाए। लेकिन तोता था कि अपनी जिद से बाज ही नहीं आ रहा था। पर मैं भी उससे कम नहीं था। उसकी भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए मैं उससे जोर जबरदस्ती से पेश आने लगा था। फिर भी वो मेरी सख्ती के आगे नहीं झुका। मैं तोते को पिंजरे से बाहर निकाल कर उसके मुंह में जबरन दाना ठूस देता, लेकिन वो फौरन उगल देता, पानी भी नहीं पीता। अजीब परिंदा था। मैं उसे शिकस्त देना चाहता था और वो मुझे हराने पर आमादा था। परिंदे और इंसान की इस लड़ाई को दादा जान खामोशी से देखते रहते थे। वाज़े रहे कि तोते की तरह दादा जान भी मुझसे सख्त नाराज थे। जिस रोज मैंने तोता पकड़कर पिंजरे में डाला था, उस रोज उन्होंने मुझे खूब डांट लगाई थी। साथ ही समझाया भी था कि आजादी को कैदोबंद में तब्दील करना सख्त अजाब है। आजादी हर जानदार का फितरी हक है। गुलामी और कैदोबंद किसी भी जी हयात को पसंद नहीं। हिंदुस्तान को जब अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहा, तो पूरे मुल्क में इनकलाब की लहर दौड़ गई थी। देश को आजादी दिलाने और खुली फिजा में फिर से ताजा दम रहने के लिए अहले वतन ने डटकर फिरंगियों से मुकाबला किया। ऐसी लड़ाई में उन्होंने कैसे कैसे मजालिम सहे, फिर भी आजादी के मतवालों ने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ तक कि अपने पैदाइशी हुकूक के हुसूल के लिए कितने लोगों को अपनी जान की कुर्बानी तक देनी पड़ी। आखिर में जब अंग्रेजों को ये यकीन हो गया कि वाकईतन आजादी जान से ज्यादा अजीज है, तब उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए और हिंदुस्तान छोड़कर वापस चले गए। मैं दादा जान की बातें बेदिली से सुन रहा था। आखिर में उन्होंने ये बात सख्त लहजे में कही थी कि फिरंगियों की ये हरकत अब तुम दोहरा रहे हो, जिसमें तुम्हारी हार होगी और इस लाचार व मजलूम परिंदे की जीत।